ओम शांति। 29 अगस्त 2021 आज की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 12 मार्च 1988। अव्यक्त बाप दादा आज बच्चों को देख रहे थे। ऐसे 3 प्रकार के स्नेही तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं बाबा ने देखा कि स्नेह के साथ दिल के स्नेह कितना तक है। तो स्नेही बच्चों को बाबा विशेष देख रहे थे, उसके बारे में विस्तार बताया। और बाबा कहते कि सहयोगी और शक्तिशाली के बारे में फिर आगे बताएंगे। तो आज की कलरफुल मुरली में देखते हैं। सबसे टॉप मिडल में 3 प्रकार के स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। पहला है स्नेही, दूसरा है सहयोगी और तीसरा है शक्तिशाली। तो स्नेही बच्चों के बारे में बाबा ने विस्तार से बताया कि स्नेही बच्चे कैसे होते हैं, है ना। दिल के स्नेही, मतलब के स्नेही और मजबूरी के बाबा कहते स्नेही बच्चे देखें। तो जो दिल के स्नेही होते हैं वह सर्व संबंध का अनुभव करते हैं बाबा से, और सर्व प्राप्ति भी होती है और सहज अनुभव भी होता है। और बाबा से उन बच्चों को सहयोग भी मिलता है और वो बच्चे मगन रहते हैं और नंबर 1 आत्मा बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि दिल के स्नेही होना चाहिए। तो जैसा संबंध, जैसा समय होगा वैसा संबंध बाबा से जुटी रहे, अनुभव करें। जैसा बाबा शिक्षक बनकर सुबह मुरली पढ़ाने आता है तो गॉडली स्टूडेंट समझकर, स्वयं को गॉडली स्टूडेंट समझकर बाबा से वो ज्ञान को ग्रहण करना, धारण करना, अपने अंदर उतारना, इसको बाबा कहते हैं अनुभव करना है। ऐसा नहीं कि बाबा सुना रहा है शिक्षक के रूप में और हम अनुभव कर रहे हैं परम धाम का, सखा के रूप में अनुभव कर रहे हैं। तो वो अनुभूति नहीं होगी, वो ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं। तो आगे बाबा कहते हैं बुद्धि की एक्सरसाइज के भी बारे में बाबा बताते हैं। जो जैसे चाहे, जिस समय चाहे वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके। तो बाबा कहते हैं जैसे मोटा शरीर वाला होगा तो भारी शरीर वाला होगा तो स्वयं को मोल्ड नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही मोटी बुद्धि, माना जो भारी बुद्धि है जिसमें व्यर्थ भरा हुआ है, किचड़ा भरा हुआ है, तो वो बुद्धि जैसे चाहे वैसा मोल्ड नहीं हो सकती है ना। तो बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। जो बाबा कहते हैं बुद्धि स्वच्छ रहती है, महीन रहती है, बेहद रहती है, अति सूक्ष्म रहती है, विशाल रहती है, दिव्य बुद्धि रहती है। तो बाबा से वो अनुभव कर सकती है ना। तो वो बाबा से स्वच्छ बुद्धि होकर, है ना, जैसा चाहे, जिस समय चाहे उस समय के अनुसार बाबा के साथ संबंध का अनुभव करना है। तो आगे बाबा कहते हैं कि बेहद बाप बेहद सेवा, है ना। तो बेहद बाप के साथ बेहद का संबंध होगा तो सेवा भी बेहद का होगा और राज्य का खुशी भी मिलेगी। बेहद के सेवाधारी अर्थात मैं भी बाप का, सेवा भी बाप की। तो ऐसा अनुभव करते रहेंगे। तो बेहद समझना है, हद में नहीं आना है। तो रोलिंग पावर तब आती है जब कंट्रोलिंग पावर हो। तो रोलिंग पावर तब आती है जब कंट्रोलिंग पावर पहले हो। जहाँ चाहे वहाँ बुद्धि को लगा सकते हो। तो आगे बाबा कह रहे हैं ईश्वरीय सुख परमार्थ, विनाशी सुख व्यवहार। जैसे बाबा कहते हैं कि ईश्वरीय जो सुख मिलता है वह सुख सबसे बड़ा सुख है। तो विनाशी सुख के पीछे भागते रहते हैं, जैसे कि शरीर की परछाई के पीछे भागते हैं। तो बाबा कहते हैं जब ईश्वरीय सुख का अनुभव करते हैं उसके पीछे भागेंगे
तब विनाशी सुख के जो चीज़ हैं वो ऑटोमेटिक आपके पीछे लगेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं जब बाप को जिम्मेवारी दे दी तो नो फिक्र, कर्म से पहले सोचो मैं ट्रस्टी हूँ। तो बाबा को जब फिक्र दे दी, है ना, सभी बोझ दे दिया, तो फिक्र किस बात की, बेफिक्र हो गए। बाबा ऑफर कर रहा है कि फिक्र दे दो, है ना, फिक्र दे दो, बोझ से हल्का हो जाओ। 63 जन्म से हम क्या कर रहे हैं, फिक्र के बोझ से वो बोझ लेके बैठे बुद्धि में। तो बाबा कहते हैं अभी एक जन्म जो मिला है, उस एक जन्म में बाबा को बोझ देकर हल्का होकर रहना है, बेफिक्र बादशाह होकर रहना है। ऐसा नहीं कि आप बेफिक्र रहो। बाबा कहते हैं दूसरों को भी बेफिक्र बनाने की विधि बतानी, दूसरों को भी बेफिक्र बनाना है। तो बेफिक्र बादशाह बनकर दूसरों को भी बेफिक्र बादशाह बनाएंगे तो आपको उनके द्वारा दुआएं मिलेगी। तो कर्म से पहले सोचो कि ट्रस्टी हूँ। बाबा ने एक वाक्य बताया कि ट्रस्टी हूँ, ये वाक्य जो है कर्म से पहले, है ना, तो स्मृति में रहना चाहिए, निमित्त भाव रहना चाहिए। तो जैसे स्मृति वैसी स्थिति, है ना, स्मृति में जब रहता है स्थिति भी वैसी बनती है। आप बेफिक्र बादशाह हो। बाबा कहते हैं पांडव सदा मजबूत, सदा बाप के साथ विजयी पांडव है। तो मजबूत रहना है। जैसे स्थूल पांडवों को, 5 पांडवों को मजबूत दिखाते शरीर के द्वारा, तो शरीर से मजबूत दिखाते। तो बाबा कहते हैं वो आत्मा का जो प्रतीक है मजबूतपन का, वो शरीर में दिखाएं। तो 5 पांडव होके भी, है ना, इतना अक्षोणी सेना होते हुए भी, है ना, विजय को प्राप्त किया, क्योंकि 5 पांडवों के साथ स्वयं कौन था, बाप था। तो इसलिए विजय को प्राप्त किया। तो आगे बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर की गति सबसे तीव्र है ना, सूक्ष्म शरीर की गति सबसे तीव्र है। जैसा फरिश्ता होता है, हल्का होता है, लाइट होता है, तो वो तीव्र गति से सेवा कर सकता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा अनुभव है ना कि इस शरीर में रहते हुए भी हल्का, न्यारा और प्यारा अनुभव करना। तो बाबा कहते हैं कि जैसा ब्रह्मा बाबा अभी सूक्ष्म शरीरधारी है, एक ही समय पर अनेक बच्चों को अनुभव करा सकते हैं, तो ऐसे सूक्ष्म फरिश्ता शरीर धारण कर सेवा करनी है। फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन, है ना, बंधन मुक्त हल्का रहकर, है ना, सेवा कर सकते हैं। बंधन मुक्त अर्थात हल्कापन। ईश्वरीय सुख सबसे अच्छा, जो ईश्वरीय सुख के पीछे उसके लिए अल्पकाल का सुख स्वतः परछाई की तरह आता रहेगा। तो जो ईश्वरीय सुख के पीछे जाएंगे वो अल्पकाल का जो सुख है वो परछाई की तरह आता रहेगा। तो आगे बाबा कहते हैं कि मनन शक्ति, वरदान में बाबा कहते हैं मनन शक्ति द्वारा विष्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। सदा शक्तिशाली बनने के लिए विष्ट के वेट को समाप्त करना पड़ेगा। आत्मा भारी कब होती है, जब संकल्प में, वाणी में, कर्म में वेष्टपन आ जाता है। तो वेष्टपन से भारी हो जाती है, वेट हो जाता है, उड़ नहीं सकते हैं। तो सदा शक्तिशाली बनने के लिए बाबा कहते हैं एक तो सेवा में बिजी रहो, दूसरा है मनन शक्ति को बढ़ाओ। तो मनन शक्ति को बढ़ाएंगे तो आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी। स्लोगन है जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता है। तो बाबा कहते हैं कि स्वभाव को सरल बनाना है, सरल बनाएंगे तो समय बच जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। अच्छा, ओम शांति। आपके पास कुछ ज्ञान रत्न हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कुछ प्रश्न हो मुरली के आधार पर तो आप पूछ सकते हैं। ओम शांति।